आइए संविधान सभा के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करते हैं जो पिछले वर्षों में संविधान सभा से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं संविधान सभा को लेकर, और क्या परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें कितनी विभिन्नताएं हैं, कितना अंतर उसमें है। आइए शुरुआत करते हैं संविधान सभा से जो है पिछले वर्षों से आए हुए सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। संविधान सभा जो है क्या क्या प्रश्न आए, तो शुरुआत करते हैं निर्माण प्रक्रिया की नींव। भारत में जो है संविधान सभा की जो है निर्माण प्रक्रिया की नींव कैसे रखी गई, कांग्रेस के दल द्वारा, अन्य दलों के द्वारा कैसे जो है संविधान सभा की मांग की गई, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। ध्यान रखिए, संविधान सभा की सबसे पहले जो नींव रखी गई थी, एक सोच रखी गई थी, एक विचार सबसे पहले उत्पन्न हुआ था भारतीय संविधान के लिए, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1906 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और उसी में स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था। स्वराज का नारा भी जो है सबसे पहले जो है उल्लेख जो है उसी कांग्रेस के जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम हुआ। और ध्यान रखना, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। स्वराज विधेयक में सबसे पहले भारत का संविधान कैसे बने इसके बारे में चर्चा हुई। और ध्यान रखिए, संविधान सभा या संविधान के बारे में जो है सबसे पहला उल्लेख यदि कहीं मिलता है तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है स्वराज विधेयक में। उसके जो है बाद एक एक पर्सन नोट करने लायक है सभी परीक्षाओं में, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम है, पीसीएस का है, रेलवे का है, टेट की परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं से जो है पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है 1925, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट समझने का है। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कहां प्रस्तुत किया गया था, दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। तो 1925 में इस प्रश्न का सन जो है बहुत बार पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कहां प्रस्तुत किया गया, दिल्ली में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। और इसी में ध्यान रखना क्या बात हुई थी, संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। संवैधानिक रूप से जो है भारत को जो है एक नया मार्ग मिले, संविधान का निर्माण हो, संविधान सभा का गठन हो, तो एक संवैधानिक प्रणाली की शुरुआत, एक सोच जो है उत्पन्न हुई थी 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। नेक्स्ट देखिए 1928 की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट को सभी जानते हैं कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसी में जो है क्या बात हुई थी कि जो संसदीय व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी भारतीयों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा क्या बात हुई थी कि संसदीय व्यवस्था स्थापित हो भारत में, भारतीय अपना स्वयं जो है खुद का एक नया संविधान बनाएं, अंग्रेजों से मुक्ति मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था की जो है शुरुआत की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऐसे ही 1934 में, ये पॉइंट जो है कि पॉइंट समझने के हैं, 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार, बड़े ध्यान समझिए, 1934 में सबसे पहले संविधान सभा, देखिए यहां पहली बार इस्तेमाल किया गया एक शब्द का, संविधान सभा का। इससे पहले जो है संवैधानिक प्रणाली की शुरुआत का जो है एक विचार उत्पन्न हुआ था, मगर अब 1934 में सबसे पहले एक शब्द का जो है विचार प्रस्तुत किया गया, संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, जो वामपंथी दल के नेता थे, कम्युनिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1934 में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने भी, यदि कहीं पर ऑप्शन में जो है मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय नहीं दिखाई देगा तो ध्यान रखिए एक पर्सन और इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके जो है लीडर थे, नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू महसानी, इनके द्वारा भी संविधान सभा की मांग जो है उठाई गई 1934 में ही। तो ये ध्यान रखना कि 1934 में दो दलों ने, एक जो है आपका वामपंथी दल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मानवेंद्र नाथ राय, और दूसरा आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिसके नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू महसानी जी थे, उन्होंने संविधान सभा के जो है गठन की मांग रखी।
1936 में, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1936 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन सभा की व्याख्या की। 1936 में क्या होता है, अब बड़े ध्यान समझ लो। देखो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1936 में, 1936 की बात करते हैं। 1936 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसी जो है लखनऊ अधिवेशन में सबसे मेन बात क्या थी कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री एक कमेटी बनाई गई थी, उसका गठन हुआ था। और उसी में जो है सबसे पहले जो है ध्यान रखना, संविधान सभा की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई लखनऊ अधिवेशन में 1936 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कब हुआ था। ध्यान रखना, एक एक पर्सन बहुत खास है। तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो वहां संविधान सभा की व्याख्या की गई थी। 1940 में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया। देखो अगस्त प्रस्ताव बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में क्या है, कुछ बातें मान ली गई, कुछ बातें मान ली गई। नेहरू रिपोर्ट जो थी, बड़ा ध्यान समझना, नेहरू रिपोर्ट आपने पता है 1928 में जो संसदीय व्यवस्था की संकल्पना को प्रस्तुत लेकर थी, तो सबसे पहले कुछ स्वीकार की, कुछ बातें स्वीकार किया। और अंग्रेजों ने कौन से प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में। अब ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, उससे बड़े ध्यान समझिए। 1942 को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में संविधान सभा को माना। ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वह कौन सा मिशन था जिसके द्वारा संविधान सभा के गठन के रूप में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी जो है स्वीकार की थी अपनी बात, तो वो मिशन था क्रिप्स मिशन। देखो सब बातों को सोचकर कैबिनेट जो है, जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में, और संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहला विचार, एक स्वीकार्यता दी उन्होंने अंग्रेजों ने। मगर सभी जानते हैं क्रिप्स मिशन जो है, मुस्लिम जो लीग है, कांग्रेस के जो दल है, आपस में सहमति ना होने के कारण जो है किसी बातों पर, तो ये क्या रहा था, असफल रहा था। तो क्रिप्स मिशन असफल रहा था। यदि क्रिप्स मिशन सफल होता तो क्रिप्स मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन होता, मगर असफल रहा था क्रिप्स मिशन। उसी के बाद में 1940 में जब कैबिनेट मिशन आया, 1940 में क्या आया, कैबिनेट मिशन आया, उसी के तहत संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन 1940 से। और ये क्वेश्चन जितने हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने समझा है। और 1934 में ही कांग्रेस समाजवादी दल ने भी जो है किसकी मांग उठाई थी, मांग उठाई थी आपका संविधान सभा की। आइए जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में समझते हैं, सारी प्रक्रिया को समझेंगे जो भी एग्जाम के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और आइए शुरुआत करते हैं संविधान सभा के ऐसे प्रश्नों से जो वाकई में बड़े ही खास है। संविधान सभा से क्वेश्चन आता है कि यूनिकैमरल है या बाईकैमरल है। देखो यूनिकैमरल बाईकैमरल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। एक सदनीय तो होता है यूनिकैमरल, द्विसदनीय होता है बाईकैमरल। तो संविधान सभा के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ध्यान रखिए एक सदनीय थी, ये ध्यान रखिए। अब क्या है, भारत में दो सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में प्रचलित में है। लोकसभा है, राज्यसभा है, केंद्र में दो सदन हैं, तो द्विसदनीय जो है व्यवस्था भारत में है। मगर संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा क्या थी, एक सदनीय या द्विसदनीय, यूनिकैमरल या बाईकैमरल। तो ध्यान रखना संविधान सभा जो थी वो थी एक सदनीय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, कई बार अस्थायी अध्यक्ष ना पूछ लेता है कि भारत के जो है सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए, और वो भी किसके लिए, संविधान सभा के लिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थायी अध्यक्ष की जगह कई बार पूछ लेता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति रहे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन के एक सदस्य में जो है सदस्य भी रहे थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ध्यान रखना ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, पहली बैठक संविधान सभा की। और फ्रांस प्रणाली के तहत, ये भी ध्यान रखना है किस प्रणाली के तहत अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि किस जो है
प्रक्रिया के तहत, तो फ्रांस प्रणाली के तहत वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। देखिए, सबसे पहले सदस्य को शपथ दिलाना अनिवार्य होता है। यदि आप सदन में जो है कोई कानून प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, संविधान सभा में संविधान का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना अनिवार्य होगा। तो उसी शपथ दिलाने के लिए सबसे पहले प्रोटेम जो स्पीकर बनाए गए थे उसी को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और एक परीक्षा में यह भी पूछा गया था किस प्रणाली के तहत। तो ये व्यवस्था कि वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किस संसद में जो है ऐसा होता है, तो ध्यान रखिए फ्रांस प्रणाली के तहत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सभी जानते हैं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 में हुई। वहीं पर जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और उपाध्यक्ष, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ध्यान रखिए हरेंद्र कुमार मुखर्जी, पूरा ही नाम ध्यान रखना बड़ा ही खास है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। 13 दिसंबर 1940 को जब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो ध्यान रखिए तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब जो है पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। एक पॉइंट जो है जो आपने ध्यान रखना है कि जब बैठक संविधान सभा के रूप में चलती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब विधायिका के रूप में चलती थी तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। अब सब सोचते होंगे कि संविधान सभा के तो एक ही अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मगर ध्यान रखिए संविधान सभा भी 2 रूपों में कार्य करती थी। संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए तो कार्य करती थी, मगर आम नागरिकों के लिए भी कुछ कानून इसे बनाने थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा 2 रूप में काम करती थी। संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए काम करती थी तथा विधायिका के लिए, विधायिका का मीनिंग है अर्थात आम नागरिकों के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए भी काम करती थी। जब विधायिका के लिए जो है संविधान सभा चलती थी तो उस समय जो है अध्यक्षता जो है करते थे जीवी मावलंकर। जब संविधान सभा के रूप में जो है आपकी संविधान सभा चलती थी संविधान निर्माण के लिए, तब अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना 2 अध्यक्ष थे आपके संविधान सभा के, एक जीवी मावलंकर जब विधायिका के रूप में जो है सदन चलता था, और जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के रूप में चलता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 तक यह दोनों रूप में कार्य करती रही। कब तक कार्य करती रही? 26 नवंबर 1949 तक, ये आपने ध्यान रखना है। और ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने कब जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया? तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया संविधान सभा ने। यदि बात करते हैं चुनाव की, देखो सभी जानते हैं कि चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, और उससे पहले चुनाव हुए थे प्रांतों में। प्रांतों में चुनाव सभी जानते हैं 1937 में हुए थे, मगर संविधान सभा के जो चुनाव हुए उसको बड़े ध्यान समझिए। देखो सबसे पहले मांग की गई थी कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव होगा। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर, अर्थात प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर जो है मांग थी भारतीयों की कि संविधान सभा का गठन हो, उसके जो है सदस्य चुने जाए। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर, अर्थात सभी नागरिकों को अधिकार मिले वोट करने का। मगर अब ये ध्यान रखना कि चुनाव जो हुआ था संविधान सभा का वो हुआ था अप्रत्यक्ष प्रणाली से। ये ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट, किस प्रणाली से संविधान सभा का चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है? किस जो है भारतीयों के द्वारा पहले चुनाव होता था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का। जो आपका प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत सभी जानते हैं 11 ब्रिटिश प्रांत थे, चाहे आपका संयुक्त प्रांत हो, तो संयुक्त प्रांत का एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए संयुक्त प्रांत के सदस्यों का चुनाव होगा, पहले आम नागरिक करेंगे, उसके बाद में जो उस प्रांत की विधानसभा होती थी उसी के पास जिम्मेदारी होती कि वही जो है चुनाव करे संविधान सभा के सदस्यों का।
इसका मतलब सीधे जनता के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए। तो ध्यान रखना, प्रांतों की विधानसभा ने जो है इन सदस्यों को चुना। तो इसका मतलब है कि यह प्रणाली कैसी है, अप्रत्यक्ष है। और एकल संक्रमणीय पद्धति, ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किस पद्धति से हुआ, एकल संक्रमणीय पद्धति से हुआ, आनुपातिक निर्वाचन पद्धति से इनका चुनाव हुआ। बाद में संविधान में समझेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है और आनुपातिक निर्वाचन पद्धति क्या है, मगर फिलहाल के लिए आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों पद्धति के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जहां पर देशी रियासतें थी वहां पर राजाओं के द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए गए संविधान सभा में, और कुछ जो है आम नागरिकों के द्वारा चुने गए, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक बड़ी खास बात, संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो ध्यान रखना है 3 प्रकार की जो है जनता थी उस समय, एक मुस्लिम समुदाय, एक सिख समुदाय और तीसरा था साधारण जनता। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि जब आपका संविधान सभा का जो है चुनाव हुआ था तो जो आपका जनता था उसको जो है कितने प्रकार से विभाजित किया गया था। तो 3 प्रकार से जनता को उस समय विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण में। आइए समझते हैं। ध्यान रखना, यह भी बात तय हुई थी कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य जो है चुनकर संविधान सभा में जाएगा। 10 लाख की आबादी से कितना सदस्य, केवल एक सदस्य चुनकर कहाँ जाएगा, संविधान सभा में। जैसे सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे, बंगाल से चुने गए थे जब संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में। और जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो बाद में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है चुनकर कहाँ से आए थे, बम्बई से चुनकर आए थे संविधान सभा में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। कुल सीटें 389 थी। 389 ही क्यों थी, क्योंकि जो जनसंख्या थी पूरे भारत की उस समय, भारत पाकिस्तान तो एक था, तो 38 करोड़ 90 लाख जनसंख्या थी और 10 लाख पर एक चुना जाना था। तो इसलिए जो है टोटल सीट कितनी निर्धारित की गई, 389 सीट निर्धारित की गई। ब्रिटिश प्रांतों से 292 व्यक्ति। देखिए सिंपल एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में सर्वप्रथम कितने व्यक्ति का चुनाव हुआ। तो ध्यान रखिए, ब्रिटिश प्रांतों से जो चुनाव हुआ वो आपका 292 सदस्यों का चुनाव हुआ ब्रिटिश प्रांतों से। ऐसे ही पूछा गया है कि देशी रियासतों से 93 सदस्य 93 का चुनाव हुआ, और किसके लिए, संविधान सभा के लिए। और मुख्य आयुक्त, 4 मुख्य आयुक्त थे। कुछ चीफ कमिश्नरियां थी आपकी, जैसे दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान और अजमेर। तो वहां से जो है चीफ कमिश्नरी से भी चुनकर जो है संविधान सभा में बैठे, उनकी संख्या कितनी थी, 4। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने। 389 तो आपने ध्यान रखना ही है, मगर ये डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रांतों से कितने सदस्य, 292, रियासतों से कितने चुनकर गए, 93, मुख्य आयुक्त कितने थे, 4 थे। और ध्यान रखना जो चुनाव हुआ कैसा था, ये चुनाव ये था अप्रत्यक्ष प्रणाली से, एकल संक्रमणीय पद्धति से, आनुपातिक निर्वाचन पद्धति से। सभी जानते हैं कि जानते हैं संविधान सभा का जो प्रतीक था वो क्या रखा गया था, हाथी जो है संविधान सभा का क्या था, प्रतीक था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रतीक, ये भी एक परीक्षा में पूछा गया था। तो संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी। सदस्यता अस्वीकार करने वाले, एक पॉइंट और आता है क्वेश्चन, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? तो नहीं, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मगर दूसरा पॉइंट ये भी आता है एग्जाम में कि सदस्यता अस्वीकार भी की थी। सदस्यता क्या की थी, अस्वीकार भी की थी। तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सदस्यता अस्वीकार की थी? तो ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू, और तीसरा हैदराबाद देशी रियासत। हैदराबाद देशी रियासत भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। तो जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू और हैदराबाद देशी रियासत जो है सदस्यता क्या की थी, उन्होंने अस्वीकार कर दी थी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि संवैधानिक सलाहकार और सचिव कौन थे संविधान सभा के? तो संवैधानिक सलाहकार सभी जानते हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जिसके नाम को जाना जाता है, मगर पूरा ही ध्यान रखना है, बेनेगल नरसिंह राव तो थे संवैधानिक सलाहकार। और एक परीक्षा में पूछा गया था बड़ा ही खास क्वेश्चन कि संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का सचिव बनाया गया था HVR अयंगर को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सचिव बनाया गया था HVR अयंगर। 11 अधिवेशन संविधान सभा के हुए, 165 बैठकें संविधान सभा की हुई, 7,665
135 संशोधन प्रस्तुत किए गए संविधान सभा में। ये जो है पॉइंट, जो लास्ट के जो आंकड़े हैं, ये भी जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछे गए। 11 अधिवेशन, 165 बैठकें और 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए संविधान सभा में। देखो, जानते हैं संविधान सभा का एक इंपॉर्टेंट पहलू कि जब संविधान के बारे में एक ध्यान रखना है कि संविधान जो लिखा गया था वो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया और वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है संविधान हिंदी में लिखा गया। तो ये ध्यान रखना है, प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा अंग्रेजी में, और हिंदी में भी एक परीक्षा में पूछा गया था अभी, तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है भारतीय संविधान हिंदी में लिखा गया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्रकारी किस संस्था के व्यक्तियों के जिम्मे सौंपी गई थी। संविधान पर चित्रकारी की यदि बात आती है तो शांति निकेतन संस्था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, संस्था ही पूछी गई थी अब के एग्जाम में। तो शांति निकेतन संस्था पर जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी चित्रकारी की, और चित्रकार थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ये जो है प्रमुख आपका चित्रकार थे जिन्हें संविधान जो है पर चित्रकारी की। और संविधान सभा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपके इस अध्याय में है। तो उम्मीद आपसे यही है, केवल आप साफ साफ नोट्स बनाइएगा और संविधान से टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कहाँ से क्या पढ़ना है, बहुत जो है आपके पास समस्याएं होंगी, केवल समय पर नोट्स बनाइएगा और अगला अध्याय अवश्य देखिए। धन्यवाद।